जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। जिस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, तब तब मैं आप सभी को नोटिफिकेशन देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर जो भी सर्विस आपको मिलती है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो मुझे इस बात का उम्मीद है कि जो भी टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स हैं, उन सभी ने जब पिछले दिनों गिरावट हुई थी, तो इस गिरावट में अपना पैसा इन्वेस्ट जरूर किया होगा, इस गिरावट का फायदा जरूर से उठाया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट के एक स्पेसिफिक लेवल को ढूंढते हैं, उसका इंतजार करते हैं कि भाई जब इस तरह का लेवल आएगा तब हम म्यूचुअल फंड में लमसम करेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट किस लेवल पर खड़ी है, जो मेजर इंडेक्स है वो किस लेवल पर खड़ी है, और क्या इस लेवल पर हमें म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सेक्टोरल थीमेटिक फंड के फेवर में नहीं रहता हूं, तो आज की वीडियो के अंदर में जो भी डेटा मैं आप सभी को दिखाऊंगा या फिर जो भी बातें मैं करूंगा, वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड, कॉमन म्यूचुअल फंड के लिए होगी। और आज के वीडियो के अंदर में मेजर हम 4 इंडेक्स देखेंगे। इन 4 इंडेक्स से हमें ये पता चल पाएगा कि जिस लेवल पर इंडियन स्टॉक मार्केट खड़ी है, क्या हमें इस लेवल पर लमसम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए होती है। ऐसा क्यों होता है? जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, वो म्यूचुअल फंड की स्कीम इसी इंडेक्स से स्टॉक्स उठा करके अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम बनाती है। और दूसरा होगा निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स है वो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए होने वाली है। और ऐसा क्यों होगा? ऑफकोर्स यहाँ पे भी बात वही है कि जो भी मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, वो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से ही स्टॉक्स उठा करके अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम को बनाते हैं। तीसरा इंडेक्स होगा निफ्टी 500 इंडेक्स। ये इंडेक्स मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड के लिए होता है। यहाँ पे भी वही सारी बातें लागू होती है कि जो भी मल्टी कैप कैटेगरी के फंड होते हैं या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड होते हैं, वो निफ्टी 500 इंडेक्स से ही स्टॉक्स उठा करके अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम को बनाती है। और चौथा हमारा इंडेक्स होगा निफ्टी 50 इंडेक्स। ये लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए होती है। अगर आप चाहें तो निफ्टी 100 इंडेक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए निफ्टी 100 इंडेक्स ही होती है। लेकिन हमें निफ्टी 50 के माध्यम से भी पता चल पाएगा कि स्टॉक मार्केट किस लेवल पर खड़ी है। तो निफ्टी 100 जो इंडेक्स होती है, वो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए होती है। ऑफकोर्स यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें लागू होती है कि जो भी लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं, वो अपना स्टॉक्स इसी निफ्टी 100 स्टॉक्स के जो बास्केट है, इंडेक्स है, इसी से उठा करके अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीम को बनाती है। तो मेजर हम 4 जो इंडेक्स है उनको देखेंगे, उससे हमें ये पता चल पाएगा कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट किस लेवल पर खड़ी है और इस लेवल पर हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय मैं आप सभी को बता दूं। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपको डर लगता हो, आपको घबराहट होता हो, या फिर आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई सपोर्ट नहीं मिला, अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, अब आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का सर्विस चाहिए, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। या फिर मैंने एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करके उस ऐप के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तब भी मेरी सर्विस आपको लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगी। इस ऐप के माध्यम से अभी तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो रजिस्टर करके और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सभी हैप्पी हैं। तो आप इस ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर हम चारों इंडेक्स को देख लेते हैं कि चारों इंडेक्स किस लेवल पर हैं और हमें अभी फिलहाल की सिचुएशन को देख करके लमसम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और थोड़ा सा आज की तारीख मैं आप सभी को बता दूं। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 10 नवंबर 2024 है। तारीख मैं आप सभी को इसीलिए बता रहा हूं ताकि जब इस वीडियो को आप बाद में देखेंगे तो डेटा में अंतर देखने को मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की। फिलहाल अगर बात की जाए तो 17,634 के लेवल पर यह इंडेक्स अवेलेबल है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला था कि ये इंडेक्स 1.56% यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.5% गिर करके बंद हुआ था। अब हम 1 साल का हाई लो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 साल का हाई लो देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए लो की, तो 12,458 का लो हमें देखने को मिल रहा है।
और अगर बात की जाए हाई की तो 18,688 का हाई हमें देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल ये इंडेक्स जो है वो 17,634 के लेवल पर अवेलेबल है। जो लेवल मैंने आप सभी को यहाँ पे दिखाया वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 17,634 का लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वही लेवल हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसका जो एक साल का लो है वो 12,458 का है और लो 18,688 का है। अगर बात की जाए परसेंटेज वाइज तो ये जो इंडेक्स है 5.64% यानी कि अप्रोक्सीमेट लगभग 5.5% हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है। यानी कि अपने लाइफ टाइम हाई से ये जो इंडेक्स है वो 5.5% नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको एक साल का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ी मैसिव गिरावट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट पे भी कि ठीक ठाक गिरावट पर ये जो इंडेक्स है वो फिलहाल अवेलेबल है। अब मैं आप सभी को निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स हमारे सामने आ गया। अगर लेवल की बात की जाए तो 20,919 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला था 1.30% यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.25% के आसपास में ये जो इंडेक्स है वो गिर करके बंद हुआ था। अगर मैं आपको एक साल का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक एक साल के चार्ट पे हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं एक साल का आपको हाई लो दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एक साल का जो लो है वो 15,058 का है और जो हाई है 22,515 का है। और फिलहाल जो ये इंडेक्स अवेलेबल है वो 20,919 के लेवल पर अवेलेबल है। वही लेवल अभी हमने यहाँ पे भी देखा, वही लेवल हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और बात की जाए परसेंटेज वाइज तो ये इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई से 7.09 यानी कि अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 7% नीचे में अवेलेबल है। तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक लेवल पर अभी ये भी इंडेक्स हमें देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स की उसमें हमें किस तरह का डेटा देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब अगर मैं एक साल का चार्ट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक गिरावट देखने को मिलेगा। और बात की जाए लेवल की तो 22,645 का लेवल अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और बात की जाए गिरावट की तो 0.70% यानी कि अप्रोक्सीमेट 0.25% पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये गिर करके इंडेक्स बंद हुआ था। अब अगर हम एक साल का हाई लो देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साल का इसका जो लो है इंडेक्स का वो 17,156 का देखने को मिल रहा है और जो हाई है वो 24,573 का देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये जो इंडेक्स है वो 22,645 के लेवल पर अवेलेबल है। फिर से मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, वही डेटा यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और बात की जाए परसेंटेज वाइज तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। और मैं यूज कर रहा हूँ धन ऐप का। बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि सर ये जो इंडेक्स है किस ऐप पर आप दिखाते हैं, तो मैं धन ऐप पे आपको ये इंडेक्स दिखा रहा हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, अगर आप भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात की जाए परसेंटेज वाइज तो आप देख सकते हैं 7.84% यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है वो 8% अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक लेवल पर निफ्टी 500 इंडेक्स भी हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं आप सभी को निफ्टी 50 का डेटा दिखाता हूं कि निफ्टी 50 में हमें किस तरह का लेवल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले एक साल का चार्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक साल के चार्ट में हमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रहा है। और लेवल की बात की जाए तो 24,148 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है और पिछली ट्रेडिंग सेशन में हमें 0.21% यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 1/4% के आसपास में गिरावट देखने को मिली थी। अब अगर एक साल की हाई लो की बात की जाए तो एक साल का जो लो है 19,329 का है और अगर हाई की बात की जाए तो 26,277 का है। और फिलहाल ये जो इंडेक्स है 24,148 के लेवल पर अवेलेबल है। एक बार फिर से मैं आप सभी को दिखा दूं, यहाँ पे भी वही नंबर आपको देखने को मिल रहा है 24,148, वही लेवल हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और बात की जाए परसेंटेज वाइज तो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से रिफ्रेश कर दूं तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा निफ्टी का लेवल कि कितने लेवल पर अभी फिलहाल कितना परसेंट नीचे में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं लेवल वही है 19,329 और निफ्टी का जो करंट लेवल है 24,148 और जो हाई लेवल है 26,277। और अभी फिलहाल 8.10% यानी कि अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है 8% अपने हाई से नीचे पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक लेवल पर ये इंडेक्स भी हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं एक साल का चार्ट एक बार फिर से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल ठीक ठाक गिरावट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों एक बात मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ
देखिए क्या होता है ना कि अभी जैसे हमने देखा कि किसी इंडेक्स में 5%, किसी में 6%, किसी में 8% के आसपास का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, तो लोगों को लग सकता है कि जो गिरावट है कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। तो आपको ये समझना होगा दोस्तों कि स्टॉक्स में और ये जो इंडेक्स है इसमें अंतर होता है। एक जो स्टॉक्स होता है उसमें कभी भी आपको अचानक से देखने को मिल जाएगा कि 10-20% या 30-40% की भी गिरावट हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडेक्स की, तो एक इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। एक स्टॉक्स का बास्केट होता है एक इंडेक्स। तो अगर आप इंडेक्स में ऐसा सोचें कि हमें 20-30%, 40% की गिरावट देखने को मिले, तो वो ईज़िली आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आपको ऐसा गिरावट देखने को मिल रहा है, तो आप ये समझ करके चलिएगा कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, तभी आपको 30-40% का गिरावट देखने को मिलेगा, या फिर वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी पैंडेमिक देखने को मिलेगी, जैसे कोरोना पैंडेमिक हमें देखने को मिली थी, तभी आपको लगभग 20-30-40% का गिरावट देखने को मिलेगा। क्योंकि एक इंडेक्स जो होता है वो बहुत सारे स्टॉक्स का बास्केट होता है। तो हर समय कुछ जो स्टॉक्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं और कुछ स्टॉक्स जो है वो घटते रहते हैं। तो ऐसा बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में होता है कि इंडेक्स में आपको बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं मार्केट टुडे, तो आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव स्टॉक्स थे निफ्टी 50 में वो 23 थे और नेगेटिव जो थे वो 27 थे। तो इसी तरह का इंडेक्स में ना, हर इंडेक्स में चलते रहता है कि कुछ स्टॉक्स बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स घटते हैं। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा नीचे का लेवल जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और अगर नीचे का लेवल देखने को मिल रहा है, तो आप ये समझिए कि स्टॉक मार्केट या तो क्रैश हो गया या फिर ग्लोबली बहुत बड़ी पैंडेमिक या फिर बहुत बड़ा आपदा विपदा आ गया है, तभी हमें 20-30-40% का गिरावट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में जो भी डेटा हमने दिखाया या फिर हमने जो देखा, उससे कंक्लूजन यही निकला कि अगर आप थोड़ा बहुत फिलहाल पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी कॉर्पस का लगभग 20%, 30%, 25% के आसपास में, तो बिल्कुल इस लेवल पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में फिलहाल भी ठीक ठाक लेवल पर अवेलेबल है। तो स्टॉक मार्केट जब सोमवार के दिन खुलेगी, तो आप चाहें तो थोड़ा सा पैसा इस लेवल पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो तब तब लमसम करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा वीडियो के शुरुआत में कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम कॉल देता हूं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे लमसम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लमसम करना नहीं करना वो आपके ऊपर होता है, आप देख लीजिएगा कि अभी लेवल ठीक है या फिर नहीं है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, उस हिसाब से आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन जब भी लमसम कीजिएगा अपने रिस्क के हिसाब से कीजिएगा, और कीजिएगा तो अपनी जिम्मेदारी से कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।